अभी अभी देंगे। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित आदरणीय पत्रकार साथीगण, मेरे कैमरामैन साथी एवं जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा जी, कृष्णपाल जी, जिले के ओजस्वी विधायक जननायक मेरे बड़े भाई हरिबाबू राय जी एवं आज की इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मजबूत कांग्रेस जन, आदरणीय साथीगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 18 वर्षों से अधिक समय से है। अच्छे दिनों के नाम पर फलाने हैं तो मुमकिन है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, न जाने क्या क्या नारे गढ़े गए और उन सब नारों के भरोसे पर जनता ने उन्हें जनमत दिया। और इस लोकतंत्र में, आज के इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक है, हमारी भगवान है, क्योंकि जनता से ही हम वोट मांगने जाते हैं और वादे करते हैं और जनता से वोट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं जनता हम पर भरोसा करके अपना अभिमत व्यक्त करती है। लेकिन सत्ता के अहंकार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मोटे हाथी की तरह हो गए हैं कि उन्हें अब अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, उस देवतुल्य जनता को भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भिखारी और भिखमंगा बता रहे हैं, ये इतिहास की सबसे निकृष्ट और धूर्त घटना है, जिस पर प्रदेश न केवल अशोकनगर की जनता व्यथित है, दुखी है कि आखिर क्या कारण है कि लगातार 3-3, 4-4 बार सरकार बनने के बाद भी अगर उनकी मांगे अधूरी हैं और अगर वे अपने निवेदन लेकर मंत्री विधायकों के पास जाते हैं या ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जनता भिखमंगी है और भूखी है। आखिर सरकार ने अगर काम कर दिए होते तो उन्हें ये कहना नहीं पड़ता आज, क्योंकि ये उनकी फीस है, ये उनकी पीड़ा है कि वो अपनी सरकार में कहीं ना कहीं सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्ची वाले मुख्यमंत्री की जो असफलता है या अकुशल क्षमता है लगातार मंत्रियों पर भी हावी है, या मंत्री इतने बेलगाम हैं कि ना तो वो मुख्यमंत्री से दबना चाहते हैं और ना ही उन्हें जनता का डर है, जिस जनता को वो देवतुल्य नारा गढ़ते हैं, तमाम तरह की बातों से संबोधित करते हैं। लेकिन आज उस भगवान का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है और उसे अपमानित किया जा रहा है। प्रदेश में जब वोट चाहिए थे लाडली बहना के तो बहनों की पंचायतें बुलाई गई, बहनों के तमाम तरह के सम्मेलन मेले लगाए गए। किसानों की जब वोट चाहिए थी तो किसानों की पंचायत बुलाई गई, विभिन्न वर्गों की पंचायत बुलाई गई, तब वे लोग उनके लिए देवतुल्य भगवान थे, उनके मालिक थे। लेकिन आज उनकी नज़रों में वे भिखमंगा और भिखारी साबित हो गए हैं, क्योंकि वो लोग आज अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। आज जब बारी हक अधिकार देने की आई तो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता, मंत्री, विधायक उन्हें भिखमंगी और भिखारा बता रहे हैं, जो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दुख का, पीड़ा का विषय है, क्योंकि 1.5 करोड़ से अधिक जब लाडली बहना के फार्म भरवाए गए और उन्हें कहा गया कि सरकार बनते ही 3,000 दिए जाएंगे, लेकिन आज 3,000 तो छोड़िए, सरकार उन्हें चुन चुन कर कभी 1,000, कभी 1,200 और कभी 1,500 देने की बात कर रहे हैं। 3,000 की बात आज कोसों दूर है। और जब 3,000 के लिए अगर आवेदन लोग कर रहे हैं और आवेदन लेकर मेरी माताएं बहनें, अशोकनगर की भी बहनें उम्मीद कर रही होंगी, क्योंकि उस उम्मीद से उन्होंने भी यहाँ सांसद चुना है कि 3,000 उनके भी खाते में आएंगे। लेकिन आज अगर अशोकनगर की बहनें या मध्य प्रदेश की माँ बहनें 3,000 का सपना देखती हैं और वे उम्मीद करती हैं कि मैं आवेदन दूंगी 3,000 राशि बढ़े, तो उन्हें भिखमंगा क्यों समझा जा रहा है। इस प्रदेश के जो किसान हैं या जिले के जो बड़बोले नेता हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं कहा उनके आगमन पे, तमाम तरह का विभीषण और गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा। वो कहते थे बड़ी बड़ी बातें कि किसानों के फसल के दाम नहीं मिले, अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई तो मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। सड़कों पर तो नहीं उतरे सिंधिया महाराज, लेकिन आज जनता जरूर सड़कों पर उतर गई और जनता को क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ा इस जिले के सांसद से भी सवाल लेकर हम आए हैं, क्या वो उनकी विचार क्या है। आज अशोकनगर की जनता को जिस तरीके से अपमानित किया गया है या इस प्रदेश की जनता को जिस तरीके से भिखारी और भिखमंगा कहा गया, तो अशोकनगर की जनता उसे अछूती नहीं है। क्या अशोकनगर की जनता 3,000 नहीं चाहती है? क्या अशोकनगर के किसान भाइयों को दाम उचित नहीं मिलना चाहिए? क्या अशोकनगर के लोगों को कि जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनके हाथों को आज काम नहीं है। अशोकनगर में बड़े उद्योग धंधे जो आना चाहिए थे आज वो नहीं आए।
और आज अगर वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और अगर वो आवेदन निवेदन देते हैं, अगर टोकना भर के आ भी गए, तो मंत्री जी की दयालुता कहाँ खो गई? आखिर वो क्यों इन लोगों को भिखमंगा और भिखारी बता रहे हैं? तो इस तरह का जो दुस्साहस लगातार मोटे हाथी की तरह कर रहे हैं, अहंकार जो सरकत चढ़कर बोल रहा है, इसका विरोध करते हैं। माननीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर आज मैं आप सबके बीच अशोकनगर आया हूं। और अगर मंत्री प्रहलाद पटेल अपने इस वक्तव्य पर, बयान पर माफ़ी नहीं मांगते अशोकनगर की जनता से, तो उन्हें ये जानना चाहिए और उन्हें ये खुली चेतावनी है अशोकनगर से कि मध्य प्रदेश तो छोड़िए, आपको अशोकनगर में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक आप नाक रगड़ के अपना बयान वापस नहीं लेंगे और माफ़ी नहीं मांगे। क्योंकि अशोकनगर की जनता ने आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को चुना है, सांसद को चुना है, लाखों वोटों से चुना है। तो क्या आप इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह की भाषा बोलेंगे? इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी अशोकनगर की जनता। अशोकनगर में कृषि विश्वविद्यालय क्या की चल रहा है, क्या सबसे बड़ा इशू है? अशोकनगर में जो वादे किए गए थे, जो रेलवे की मांगे थी, तमाम तरह की रेल चलाई जाएंगी, वो रेल नहीं चल रही है। मुझे भी आज बायकार ही आना पड़ा। पहले तो मैं विचार कर रहा था कि ट्रेन से आऊँ, लेकिन आज के दिन यहाँ ट्रेन उपलब्ध नहीं थी। ये एक बड़ा विषय है और अशोकनगर की जनता कैसे दौड़ भाग कर रही होगी समझा जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय की बात की थी, लेकिन विद्यालय का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। किसानों का जो फसल का दाम है, 3100 रुपये की धान की खरीदी थी, वो नहीं हो रही है, वो होना चाहिए। वर्मा जी, कहना है कि अशोकनगर में ना तो अभी आपकी कोई आईटी सेल है, ना कोई मीडिया प्रभारी है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी कोई चीज होनी हो कांग्रेस की, तो विधायक साहब के असिस्टेंट हमें फोन लगाते हैं और हम उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आप प्रदेश से इस समय हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बने हैं। ये पीढ़ी परिवर्तन का भी समय है। जिले में प्रदेश में जिस तरीके की टीम का गठन होना चाहिए था, लगातार प्रदेश की बॉडी बनी। जिला अध्यक्ष भी अब नए बन रहे हैं, जहाँ जो लोग कर रहे हैं अच्छा, जिन्होंने कार्य किया उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा अंतर आया बीच में, मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीच में पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने वाले भी बहुत थे, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य सिद्धि को लेकर पार्टी की पीठ में छुरा भोंका। तो इस बीच में कम्युनिकेशन गैप आया, लेकिन उस गैप को हम बहुत जल्दी भर लेंगे। जो होनहार लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित है, निश्चित तौर पर उनको पद और उनके लिए जो पार्टी में उनको सम्मान पूर्वक बहुत जल्दी हम किसानों को नहीं कहना सत्य होगा कि मुद्दों पर बात नहीं होती, लोकल मुद्दों पर बात हो रही है। आज कल विषय प्रदेश का था, लेकिन मैं भी आया हूँ जिले की गणमान्य नेता है, तो लगातार समय समय पर विषय उठाते हैं। और आज भी ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र के नेताओं से तो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने उन पर भरोसा व्यक्त किया है। उनसे सवाल है और उनकी पार्टी से, तो सवाल किसी अन्य व्यक्ति से नहीं है, अन्य प्रदेश के नेता से नहीं है। सवाल यहाँ के लोकल के जो सांसद हैं उनसे भी सवाल है, पार्टी पूछ रही है। आपकी पोस्ट है क्या? महिलाएं नदारत हैं आपकी इस वक्त? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया का हिस्सा है। तो महिलाओं को अधिकार नहीं है, आप नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं कि उनका अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कहीं मैंने उस बात को वैसे भी आपको पहले ही वक्तव्य दिया कर चुका हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी रिक्त है पद, महिला प्रकोष्ठ या कोई विभाग है, उसको बहुत जल्दी उस पदों को भर दिया। नहीं, एक तरफ तो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं लाडली बहना योजना महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो फिर आज पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की बात है, तब जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं अगर और सिर्फ मुख्य लोगों को बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे, आरोप नहीं लगा रहे। बातचीत प्रहलाद पटेल जी को आप सब लोगों ने सुना है, आरोप मैं महिलाओं की बात है, महिलाओं के अपमान नहीं हो की बात है। आपको आवेदन देते हैं, माला बनाते हैं और एक कागज साथ में भीख मांगते घूम रहे जगह जगह, तो ये तो महिला के अलग हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। और कांग्रेस यहाँ की हमेशा मुद्दे उठाती है, हमेशा आपके गांधी फॉल्ट पे आप लोग बिल्कुल कहना चाहिए कि साक्षी हो। तो कभी आप अंडर ब्रिज पे बैठ के और वहाँ धरना प्रदर्शन करें, वहाँ की धूल नहीं दिखाई दे रही है? उसके लिए भी बार बार कहा गया है, बार बार सब कुछ हुआ है। फूल अशोकनगर की धूल अंडर ब्रिज में नहीं है, अशोकनगर की धूल पूरे अशोकनगर में। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पर धूल है। आप बता दो अशोकनगर में धूल कहाँ नहीं, हर जगह। रेलवे स्टेशन का विरोध किया था कि आप बदली नहीं, आपको द्वारा हमने
हमने दोबारा भी किया है गुप्ता जी, आप भी साक्षी हो। पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की ये निकम्मी सरकार ऐसे ही काम करेगी हमारे विरोध प्रदर्शन से और आपके विरोध प्रदर्शन से। आप कितना विरोध करते हो, मीडिया कितना विरोध करता है, आपकी कोई बात सुनी गई? तो सुनने वाला भी तो सत्ता सुनती है, सत्ता नहीं सुनती है तो क्या कर लोगे आप सत्ता का? जो भी थोड़ा आगे पीछे होता है उसको उठा के बंद करते हैं, उसकी FIR कराते हैं, उससे दबाव बनाते हैं, चाहे आप हो चाहे आप। तरीके की सरकार है कि किसी को बोलने नहीं दे रही है और जो चाहे कह रही है। हम सब लोग उसको सुन रहे हैं, हम भी तो सड़कों पर, जनता भी तो सड़कों पर बदल रही है। आपको हमारे और आपके साथ जनता भी आ जाए तो देखते हैं क्या करें। ED और CBI का सामना करें ना, कई तरह की चार्जशीट में और कई तरह की जो डायरियां मिल रही है उनमें उनके नाम आ रहे हैं। सामना करें जांच का, सरकार उनकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के सवालों से इतने घबराए क्यों है? और गुटबाजी की अगर बात है तो यहाँ के सांसद के साथ KP यादव जी का किस तरीके से बातचीत हुआ है, मैं उन बातों को जाना नहीं चाहता हूँ उन बातों पर, क्योंकि मैं उस तरह के शब्दों को अपने मुख से बयान करना उचित नहीं समझता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र सिंह जी खुरई से हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ये गुटबाजी नहीं है। नाराज महाराज स्वराज किस तरह की भारतीय जनता पार्टी में पनप गए, ये उन्हीं गुटबाजों की खींच है। क्या खींच के चलते प्रहलाद पटेल इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? क्योंकि दम और अहंकार एक व्यक्ति को इतना हो चुका है सत्ता का कि अब वो सत्ता संगठन के दबाव में भी नहीं है, वो जो चाहे जैसा चाहे जनता का अपमान कर रहे हैं। इसे गुटबाजी कहते हैं। ये रेवड़ी कल्चर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट मैं वही सीधा ही जवाब दे रहा हूँ आपका कि सरकार ने वादे किए थे और सरकार को अपने वादे पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा था कि 3000 देंगे और 3000 देने होंगे, और जब तक 3000 नहीं देंगे तो अशोकनगर से ये मैं वादा करके जा रहा हूँ कि माननीय विधायक जी इस आंदोलन को उतनी गति और तेज धार के साथ देंगे जब तक 3000 अशोकनगर की जनता को मिलने जाएंगे और किसानों की खरीदी 31 नहीं होगी। तब तक शिवराज जी भी जान ले कि भले वो आज मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री को सुकून से बैठने नहीं दिया जाए। मेरा सवाल लेकिन स्टैंड उत्तर मैंने दिया है।